तो इंग्लिश सीखने की इस जर्नी में आज हम सीखेंगे कि कैन का यूज़ सेंटेंस में कैसे करते हैं। कैन का यूज़ मेनली दो चीज़ों के लिए होता है। पहला होता है क्षमता बताने के लिए और दूसरा है अनुमति लेने के लिए। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि इस सेंटेंस में देखिए, वह अंग्रेज़ी बोल सकती है। इस लाइन में हम लोग ये बता रहे हैं कि अंग्रेज़ी बोलना, इंग्लिश बोलना उसकी एक क्षमता है। ठीक है? वैसे ही जैसे मैं तबला बजा सकता हूँ, जैसे कि रियल में मैं पियानो बजा सकता हूँ, तो ये मेरी एक क्षमता है कि मैं पियानो बजा सकता हूँ। वैसे ही अगर आप बोलोगे कि मैं तबला बजा सकता हूँ, तो मेरी एक क्षमता हो जाएगी कि मैं तबला बजा सकता हूँ। सेकंड है अनुमति। अनुमति बेसिकली क्वेश्चंस वाले सेंटेंस में होता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, क्या हम अब जा सकते हैं? क्या हम अब जा सकते हैं? या क्या मैं अब जा सकता हूँ? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ये सब ना अनुमति वाले सेंटेंस है। जैसे हम लोग अनुमति ले रहे हैं कि क्या मैं ये कर लूँ? क्या मैं ये कर सकता हूँ? ऐसा। ठीक? तो ये था कैन का पूरा डेफिनेशन। अब हम लोग प्रैक्टिस के लिए इन सारे सेंटेंसेस का एक-एक करके इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे। पहले मैं आपको थोड़े-थोड़े हिंट दूँगा, जैसे एक वर्ड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिर सेकंड वर्ड को क्या बोलते हैं, तब तक आपको सोचना है कि ओवरऑल इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा। उसके बाद मैं खुद से आपको बता भी दूँगा, ठीक है? जैसे कि फर्स्ट आते हैं, वह अंग्रेज़ी बोल सकती है। वह अंग्रेज़ी बोल सकती है, यह एक क्षमता बता रहा है। इसको इंग्लिश में देखते हैं, वह अंग्रेज़ी बोल सकती है मतलब सकती। हम लोग एक लड़की की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो शी आएगा। अंग्रेजी को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश, बोलना को हम लोग बोलते हैं स्पीक। तो इसका ओवरऑल इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, शी कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक? शी कैन स्पीक इंग्लिश। सेकेंड सेंटेंस है, हम कल मिलने आ सकते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लो आप और मैं खड़े हैं, हम लोग किसी को बोल रहे हैं कि हम दोनों कल आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं। ठीक? तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? हम को इंग्लिश में सबसे पहले बोलते हैं वी। मिलने आना को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं विजिट करना। जैसे हम लोग किसी के घर जा रहे हैं तो हम लोग उनको विजिट करते हैं। ठीक? और कल को इंग्लिश में बोलते हैं टुमारो। आने वाले कल को, जो कल आने वाला है, उसको टुमारो बोलते हैं और बीते वाले कल को यस्टरडे बोलते हैं। हम लोग पहले और वीडियो में काफ़ी बार देख चुके हैं इसको। तो इसका ओवरऑल इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, वी कैन विजिट टुमारो। क्या होगा? वी कैन विजिट टुमारो। वी कैन विजिट टुमारो। ठीक? आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। आप जल्दी सीख सकते हैं। आप जल्दी सीख सकते हैं मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप कुछ भी चीज़ जल्दी सीख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इंग्लिश का ही बोल रहा हूँ कि आप इंग्लिश जल्दी सीख सकते हैं। तो इसको मैं इंग्लिश में कैसे बोलूँगा? आपका मतलब हो जाएगा यू। आपके लिए लगाते हैं यू। जल्दी को मतलब बोलते हैं, जल्दी को हिंद इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्विकली। क्या बोलते हैं? क्विकली। सीख सकते हैं, सीखना को हम लोग बोलते हैं लर्न। तो इसका इसका ओवरऑल ट्रांसलेशन होगा, यू कैन लर्न क्विकली। क्या होगा? यू कैन लर्न क्विकली। ठीक? समझ आया? आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। मैं तबला बजा सकता हूँ। मैं तबला बजा सकता हूँ। तो मैं का मतलब हुआ आई। तबला, तबला को इंग्लिश में तबला ही बोलते हैं। ठीक है? बजाना को, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बजाना को हम लोग प्ले बोलते हैं। प्ले को खेलना भी होता है और इंस्ट्रूमेंट के टॉपिक में उसको हम लोग बजाना भी बोलते हैं। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ, आई कैन प्ले तबला। तबला की जगह मान लो कुछ और इंस्ट्रूमेंट लगाना है, आई कैन प्ले पियानो हो जाएगा, आई कैन प्ले फ्लूट हो जाएगा, आई कैन प्ले गिटार हो जाएगा। ऐसे ही। ठीक? शी कैन प्ले तबला, शी कैन प्ले गिटार। एक ही सेंटेंस है, इसका हम लोग वेरिएशन बना रहे हैं। तो ये सारे थे हमारे पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में। ये 3 है नेगेटिव सेंटेंस। तो इसको भी वर्ड टू वर्ड देख लेते हैं और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी देख लेते हैं। पहला है, वह ऊपर शेल्फ तक नहीं पहुंच सकता। क्या है? हम लोग बोल रहे हैं कि वह ऊपर शेल्फ तक नहीं पहुंच सकता। तो वह के लिए, और यहाँ पे एक लड़का है, सकता लिखा है। सकता लिखा करके लड़का है तो हमको पता चल गया, तो हम क्या लगाएंगे? ही कैन नॉट। ही कैन नॉट रीच द टॉप शेल्फ।
ही कैन नॉट रीच द टॉप शेल्फ। आगे बढ़ते हैं अगले में, वे चाबियां नहीं ढूंढ सकते। वे चाबियां नहीं ढूंढ सकते। तो वे बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं हम, तो वे को इंग्लिश में हम बोलेंगे दे। चाबियों को हम लोग बोलते हैं कीज। चाबियों को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कीज। और एक काम करूंगा मैं, जितने भी हार्ड वर्ड है उसका एक एज यूजुअल आपको नोट्स दे दूंगा आखिरी में, ठीक है? तो कंटिन्यू करते हैं, वे चाबियां नहीं ढूंढ सकते। ढूंढना को हम लोग बोलते हैं फाइंड। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? दे कैन नॉट, क्योंकि नहीं ढूंढ सकते बोल रहे हैं ना, दे कैन नॉट फाइंड द कीज। दे कैन नॉट फाइंड द कीज। आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में, मैं यह डिब्बा नहीं उठा सकता। मैं यह डिब्बा नहीं उठा सकता। मान लो ये एक डिब्बा है, मैं बोल रहा हूँ कि मैं ये एक डिब्बा नहीं उठा सकता। ठीक, तो इसको मैं इंग्लिश में क्या बोलूंगा? आई, मैं यानी आई कैन नॉट, क्योंकि मैं नहीं उठा सकता इसलिए कैन नॉट आया। लिफ्ट दिस बॉक्स। लिफ्ट दिस बॉक्स। उठाना को इंग्लिश में हम लोग लिफ्ट बोलते हैं और डिब्बा को बॉक्स बोलते हैं। तो इसका ओवरऑल इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हुआ? आई कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हमने नेगेटिव सेंटेंस भी देख लिए, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस वाले सेंटेंस, क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस पे। ठीक है, सबसे पहला है, क्या तुम अच्छे से तैर सकते हो? मैं आपको पूछ रहा हूँ, क्या तुम अच्छे से तैर सकते हो? सबसे पहले तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। कैन से जब हम लोग सेंटेंस बनाते हैं तो उसका सिंटेक्स कैसे रहता है? सबसे पहले आता है कैन, हमारा कैन खुद आता है, उसके बाद आते हैं सब्जेक्ट्स, चाहे वो कोई भी हो, ही, शी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे, कुछ भी। उसके बाद तीसरा हमारा आता है वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कुछ भी एडिशनल इंफॉर्मेशन, जैसे कि इसमें देखते हैं, पहला है क्या तुम अच्छे से तैर सकते हो? कैन, सबसे पहले आया कैन। तुम यानी यू, सब्जेक्ट में आ गया हमारा यू। कैन यू स्विम प्रॉपरली? क्या हुआ? कैन यू स्विम प्रॉपरली। या हम लोग इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, कैन यू स्विम वेल? ठीक से। कैन यू स्विम वेल? वेल मतलब होता है ठीक से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वैसे ही अगले सेंटेंस में, क्या हम अब जा सकते हैं? क्या हम अब जा सकते हैं? सेम, सबसे पहले हम लोग कैन रखेंगे। कैन वी गो नाउ? हम को इंग्लिश में बोलते हैं वी, जाना को गो बोलते हैं। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हुआ? कैन वी गो नाउ? ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले में, क्या मुझे एक कागज मिल सकता है? इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मुझे मतलब आई हो जाएगा, कागज मतलब पेपर हो जाएगा, और मिलना, मिलना को इंग्लिश में यहाँ पे हम लोग बोलेंगे हैव। ठीक, तो इसका ओवरऑल इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हुआ? कैन आई हैव अ पेपर? एक पेपर चाहिए तो ए लगा सकते हैं, या तो कैन आई हैव पेपर, बस इतना भी बोल सकते हैं। ठीक, अब आपके प्रैक्टिस की बारी आती है, तो आपको अपने प्रैक्टिस के लिए क्या करना है? इन सारे सेंटेंस को तो हम लोग बनाना सीख चुके हैं, अब इनके आपको वेरिएशन बनाना है। जैसे कि मैं इसमें बताया था, मैं तबला बजा सकता हूँ, उसको और क्या बोल सकते हैं? मैं पियानो बजा सकता हूँ। तो आई कैन प्ले तबला, आई कैन प्ले पियानो, शी कैन प्ले तबला, शी कैन प्ले पियानो, ऐसा था। वैसे ही आपको पॉजिटिव सेंटेंस का 2 सेंटेंस खुद से बनाना है, और क्वेश्चंस का, जैसे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? क्या मुझे कागज मिल सकता है? कागज के बदले बिस्किट लगा दो, कैन आई हैव अ बिस्किट। बिस्किट की जगह डिनर लगा दो, कैन आई हैव डिनर। क्या मुझे रात का खाना मिल सकता है? ऐसा। ठीक, ईजी है, बहुत ईजी है बनाना, एकदम ईजी लगेगा आपको, क्योंकि आप ये सब पहले से देख चुके हो। वैसे ही यहाँ पे, क्या तुम अच्छे से तैर सकते हो? तैरना के बदले आप रन लिख सकते हो, कैन यू रन प्रॉपरली, या कैन यू रन वेल। इतने ही सेंटेंस सीखने के बाद आप अपने मन से जितने चाहे उतने सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो आपका होमवर्क क्या है कि कमेंट में 2 से 4 कुछ पॉजिटिव, कुछ क्वेश्चंस, ऐसा इंग्लिश में सेंटेंस लिखो और उसको वहाँ पे लिख के छोड़ दो। ऐसा करने से आपका प्रैक्टिस भी होगा और मैं खुद आपके सेंटेंसेस को चेक कर लूँगा। और एक और चीज़ कि अगर आपको मुझसे पर्सनली इंग्लिश सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उसमें आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वैल्यू मिला होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।